हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी बाय धीरज में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12वीं काव्यखंड जो हमारा चल रहा है, उसमें सेकंड चैप्टर है अध्याय 2 काव्यखंड का सूरदास के पद। उसको हम आज करने वाले हैं, कविता का अर्थ लगाने वाले हैं। तो चलिए आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो स्टूडेंट्स नए हो वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटे का ऑन पर निशान जो है उसको दबा ले। फिर चलते हैं आपके टॉपिक पर। क्या टॉपिक देखते हैं? देखिए हमारा काव्यखंड है सूरदास के पद। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं। सूरदास के पद। देखिए सूरदास जी का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी को। सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1478 में। और इनका निधन हो गया था 1583 में। 1583 में इनका निधन हो गया था। जन्म स्थान इनका है दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में। दिल्ली के निकट, भारत की राजधानी दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में इनका जन्म स्थल है। और निवास स्थान है इनका ब्रज क्षेत्र में क्रमशः गौ घाट, वृंदावन और पारसोली ग्राम इनका निवास स्थान है। शिक्षा इनकी हुई स्वाध्याय द्वारा ज्ञानार्जन, काव्य रचना एवं संगीत का विशद ज्ञान एवं अभ्यास, विशाल लोक ज्ञान, ये इनकी शिक्षा हुई। इनकी रुचि किस में थी? तो इनकी रुचि थी पर्यटन में, सत्संग में, कृष्ण भक्ति में और वैराग्य में इनकी रुचि थी। देखिए अब इनकी दीक्षा गुरु जो है वो महाप्रभु वल्लभाचार्य। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूरदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जो कि एक संत थे, दार्शनिक आचार्य एवं संत थे। अब देखिए इनका दीक्षा काल जो हुआ 1509 ईस्वी से लेकर के 10 में इनका अनुमानित समय है, जो कि इनकी दीक्षा काल है। तो चलिए विशेष इनका जो विशेष लक्षण है, इनमें जो विशेष बात है वो ये थी कि जन्म से ये अंधे थे। सूरदास जी जन्म से अंधे थे और बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही। मतलब जब ये बड़े हुए तो इनकी दोनों आंख अंधे हो गए, दोनों आंख से ये अंधे हो गए और जन्म से तो अंधे थे ही। मृदुल विनम्र और उसके पश्चात है निर्भामिनी, यानी कि मृदुल थे, मधुर वाणी बोलते थे, विनम्र थे, अच्छा खासा बोलते थे, कोई झनकट नहीं। और उसके बाद कहते हैं निर्भिमानी, पानी की तरह अभिमान था इनका, कोई अभिमान नहीं था। उसके पश्चात है भावुक, ये बहुत भावुक थे। और अंतर्मुखी स्वभाव से विरक्त महात्मा, इनकी अंतर की आत्मा से जो ये थे विरक्त थे। विरक्त, किसी माता पिता के अलावा इनका कोई नहीं था, अर्थात ये पूरा पूरा विरक्त था, इनका दुनिया में कोई नहीं था। तो चलिए अब इनकी जो पद हैं उस पद को देखते हैं, यानी कविता है उसको देखते हैं और उसका अर्थ लगाते हैं। जागिए ब्रजराज कुमार, कमल कुसुम फूले। ये यशोदा मैया जी कृष्ण जी को जगाने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रकार से कि जागिए ब्रजराज कुमार, हे ब्रज के राजकुमार जागिए। कमल कुसुम फूले, कुसुम और कमल के फूल खिल चुके हैं। कुमुद वृंद संकुच भय भृंग लता फूले। पूरे वन में लता खिल गए हैं, भृंग हो लता खिल गए हैं, ये बोल रहे हैं लता आराम से लतर गए हैं। तमचुर खगरोर सुनहु बोलत बनराई। तमचुर मुर्गे, खग खरगोश, रोर सुनहु इनकी वाणी सुनिए, बोलत बनराई चिड़िया चहचहाने लगी है पेड़ पर। संबित गो खरकनी में बछड़ा हित थाई। और बारे में जो बछड़ा बना हुआ है वो अपने माता के पास जाने के लिए, गाय के पास जाने के लिए चिल्ला रहा है, चीख रहा है। बधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। नर नारी आपकी अर्चना कर रहे हैं, गा रहे हैं, आपकी अर्चना को गा रहे हैं। सूर श्याम प्रातः उठो अंबुज कर धारी। हे श्याम जी आप उठ जाइए, अब उठ जाइए, प्रातः हो गई है, सुबह हो गई है।
ये हमारा पहला पद हुआ सूरदास जी के। सेकंड पद जो है, दूसरा पद, इसमें सूरदास जी लिखे हैं कि जब कृष्ण जी को नंद जी के गोद में खाना खिलाया जा रहा था तो उस समय की बात इन्होंने की है। देखिए इसमें कह रहा है जेवत श्याम नंद की कन्या, यानी कि नंद जी के गोद में श्याम जी, कृष्ण जी बैठे हुए हैं। अब देखिए कछु के खात कछु धरने गिरावत, कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। छवि निरखत नंद रनिया, और नंद जी की महारानियां, नंद जी की रानियां कृष्ण जी के मैया यशोदा मैया देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, आराम से हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बड़ी बड़ा बेसन बहुभातनी व्यंजन विविध अगनिया, बड़े बड़े व्यंजन बने हुए, बेसन के व्यंजन बने हुए हैं, बड़ी बने हुए हैं, भात बने हुए हैं, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बने हुए हैं और वो भी आंगन में खिलाया जा रहा है। दारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दही दो दनिया, अपने हाथ से, जब कृष्ण जी अपने हाथ से दही के जो मटका होता है उसको लेकर के खाते हैं। उस टाइम का, उस समय का जो इन्होंने व्याख्या किया काफी सुंदर है, उस समय का आलोचना इन्होंने काफी सुंदर बताया है। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया, मिश्री और माखन दही सब ये मुख में आराम से खा रहे हैं और कुछ लगा भी रहे हैं। आप पुन खात नंद मुख नावत, अपने भी खा रहे हैं कृष्ण जी और नंद जी के मुंह में भी खिला रहे हैं। सो छवि कहत न बनिया, ये जो समय है वो कहने में बन नहीं रहा है। सूरदास जी कहते हैं कि इतना सुंदर दृश्य है कि कहने में नहीं बन रहा है। खुद खा रहे हैं और नंद जी को भी खिला रहे हैं इन छोटे छोटे हाथों से। ये इतना सुंदर दृश्य है कि हमको कहने में भी नहीं बन रहा है। ये सूरदास जी कहते हैं जो रस नंद जसोधा विलसत सो नहीं तीनु भुवनिया, जो आनंद, जो प्रसन्न, जो दृश्य यहाँ हमको दिख रहा है, जो आनंद हमको यहाँ मिल रहा है वो तीनों भवन में कहीं भी नहीं मिल सकता है। जो नंद जी के आंगनिया में, यशोदा जी के आंगना में मिल रहा है, दिख रहा है जो दृश्य, वो कहीं तीनों भवन में इतना सुंदर दृश्य नहीं दिख सकता है। अब कह रहे हैं सूरदास जी, भोजन करे नंद अचमन लीन हो, भोजन करके नंद जी हाथ धो करके हाथ पोंछ रहे हैं, हाथ से सुखा रहे हैं। मांगत सूर जूठनिया, सूरदास जी बस कृष्ण जी की जूठन मांग रहे हैं जिससे उनकी भक्ति पूरी हो जाए, सूरदास जी की भक्ति पूरी हो जाए। इसके लिए वो सिर्फ उनसे एक जूठन मांग रहे हैं, कृष्ण जी के जूठन मांग रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।